Hi, my name is Manu. So basically, there is a quote which says, "A single sheet of paper cannot decide your future." No, bro, that one single sheet of paper can decide your future because it shows that what you have earned, it shows that what you had achieved, and it shows that what you have. And bro, genuinely, that one single sheet of paper आपकी egoistic life, आपकी egoistic personality में बहुत ज़्यादा मैटर करती है. Let's take an example. Assume that you are assigned for recruitment of employees for an IT company और आपने इंटरव्यू लेना चालू कर दिया है. अब आपके पास दो फ्रेशर्स आते हैं, लेकिन आप उनमें से सिर्फ एक को चूज कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फ्रेशर नंबर 1. तो भाई जो फ्रेशर नंबर 1 है ना, इसके पास अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं, अप्रोप्रिएट डिग्रीज हैं जॉब के लिए, लेकिन इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अकॉर्डिंग टू हिज मार्कशीट, अकॉर्डिंग टू हिज रेज्यूमे, क्योंकि इसकी हमेशा से एक मेंटेलिटी थी कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड हिज फ्यूचर. तो उसने कभी खुद पे काम ही नहीं किया. बट इफ वी टॉक अबाउट फ्रेशर नंबर 2, तो भाई इसके पास भी अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं, इसके पास भी अप्रोप्रिएट डिग्रीज हैं, लेकिन इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना वो फ्रेशर 1 के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसकी कभी ये मेंटेलिटी नहीं थी कि ये सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड हिज फ्यूचर. तो उसने खुद पे हमेशा काम किया. अब आप बताइए, आप किसको चूज करोगे, फ्रेशर 1 या फ्रेशर 2? ऑफ कोर्स यू विल चूज द पर्सन जिसके पास अच्छे एकेडमिक्स हो, जिसके पास अच्छी मार्कशीट हो, जिसके पास अच्छा रेज्यूमे हो. और सिर्फ आप और मैं नहीं, अगर हमारी जगह कोई और भी होता ना, वो भी उनको ही प्रेफर करता जो ओवरऑल अच्छा हो. क्योंकि भाई लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो बड़े बड़े काम कर पाए, ना कि बड़ी बड़ी बातें. और भाई मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि जिन्होंने ये कोट लिखा था, द ग्रेट थॉमस एडिसन, उन्होंने कुछ गलत कह दिया. नो ब्रो, इफ यू चेंज योर पीओवी देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दैट ही सेड फॉर द पीपल हु डेडिकेट देयर होल लाइफ जस्ट फॉर वन डिग्री, जस्ट फॉर वन एग्जाम. जिनको लगता अगर उन्होंने ये एग्जाम क्लियर नहीं किया, ये एग्जाम क्रैक नहीं किया, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे. ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 12th और एनी क्लास, जिनको लगता अगर उनके अभी कम नंबर आ रहे हैं, वो अगर अभी फेल हो रहे हैं, तो वो आगे जाके क्या करेंगे. सो बेसिकली उन्होंने ऐसे लोगों के लिए कहा था जो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और जिनको लगता है कि गलत कदम उठाने से उनकी लाइफ एकदम सही हो जाएगी. उनने सिर्फ इसलिए कहा था जस्ट फॉर मोटिवेटिंग देम एंड इंकरेजिंग देम. बट एज वी ऑल नो, माई जनरेशन ऑल्सो नोन एज जनरेशन Z, हम लोग की ना एक बहुत गंदी आदत है, हम लोग हर पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिवली ही देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोट, लोगों ने इस कोट का अलग ही मतलब निकाल लिया. लोगों को लगता है इस कोट का मतलब है अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल. भाई मतलब जो कोट उन लोगों के लिए बना था जो अच्छे नंबर अचीव नहीं कर पाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशन उनका साथ नहीं देती हैं, उनके लिए कोट बनाया गया था जस्ट फॉर मोटिवेटिंग देम. लेकिन भाई लोग उसको एग्जाम देने से पहले अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, बट नॉट इन पॉजिटिव वे. लोग इससे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होकर पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं पढ़ाई करने से क्या होगा, वैसे भी सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर. और भाई फिर ऐसे ही लोग बोलते हैं कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, मैंने तो पढ़ाई करी थी, डिग्री नहीं निकली, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो क्या हुआ. अरे बहन. और भाई अगर आप सोच रहे हो कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के डिग्री के पीछे ना भाग के आप बिजनेसमैन बनोगे, आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, तो भाई आप ज़रूर बनिए. लेकिन अगर आपके पास फंड्स ही नहीं है, आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेबल ही नहीं है, तो भाई आप बिजनेसमैन बनने का सोच भी कैसे सकते हो. एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जकरबर्ग, उनने भी जीरो से स्टार्ट किया था, तो भाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो एक एक्सेप्शन है. और उनने भी जीरो से स्टार्ट नहीं किया था, उनके पास भी एडुकेट अमाउंट में फंड्स थे बिजनेस में रेज करने के लिए. और भाई मैं आपको एक डिल्यूजन से बाहर निकालना चाहूँगा. ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टडीज़ 90% से भी ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं. भाई जो पहले 20% है वो पहले ही साल में ख़त्म हो जाते हैं, जो बाकी के 70% है वो 2 to 5 बिजनेस ईयर में टोटल फेल हो जाते हैं. और ऐसे ना जाने कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो डेली बैंकरप्ट हो रहे हैं, और ऐसे ना जाने कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो डेली सुसाइड कर रहे हैं. अब इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर पाओगे, आप एक्सेप्शन बन सकते हो, आप उन 10% में आ सकते हो, तो ब्रो गो फॉर इट, करो बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. एंड इफ यू थिंकिंग दैट बिजनेस इज मच मोर बेटर देन 9 to 5 जॉब्स, जस्ट बिकॉज 9 to 5 का मतलब होता है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करना, तो हाँ भाई बिजनेस बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत आसान भी आप कर सकते हो. और भाई मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जिनके घर 4 मंजिल के होते हैं, जिनके घर के सामने 2-3 गाड़ी खड़ी होती है, वो अगर ऐसी बातें करें तो लॉजिकल लगता है. लेकिन भाई जो मोस्टली 9 to 5 को हेट करते हैं ना, वही लोग होते हैं जिनके घर के सामने खड़ी होती है स्प्लेंडर, और ये बातें ऐसी करेंगे जैसे इनके पास हो डिफेंडर. एंड एट लास्ट आई वुड जस्ट से कि हमेशा ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव रखो, ना कि नेगेटिवली पॉजिटिव. एंड वन मोर थिंग, जब भी आप कोई चीज़ के बारे में देखो, जब भी आप कोई चीज़ के बारे में जानो, तो एक पर्सपेक्टिव से मत जानो, उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जानोगे या देखोगे ना, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. एंड यस, इफ यू लाइक्ड माई कॉन्टेंट और इफ यू लाइक्ड मी, देन यू कैन सब्सक्राइब टू मी बाय प्रेसिंग माई रेड बटन, not mine. And yes, I'll come back with more facts. Bye.